तो बच्चों आइए आज आप लोग का जो है जो एग्जाम दे के आए हैं आप लोग, इसका आंसर की मिला लीजिए आप लोग कि आप लोग को जो है 30 नंबर में से कितना अंक प्राप्त हुआ है। ठीक है, क्योंकि आप लोग एग्जाम दिए होंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग को जो है मन में चल रहा होगा संशय कि आखिर हमारा मैथ में कितना आएगा। एमसीक्यू वाला जो है 30 प्रश्न था, 30 प्रश्न में जो है आप लोग का कितना सही हुआ है, ठीक है ना, और कितना गलत हुआ है। तो आइए जल्दी जल्दी एक एक करके मिला लेते हैं 30 प्रश्न के। ठीक है बच्चा, ठीक है ना। तो चलिए आगे प्रश्न हम लोग प्रश्न को देखते हैं। ये था आप लोग का मैथ का प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि 120 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। 120 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, ये आप लोग का जो पहला प्रश्न है। तो आप देखिए 120 के अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकालेंगे। 120 का तो कितना हो जाएगा, 2 से कटेगा, कितना बार में, 60 बार में। फिर क्या से कटेगा, 2 से, और फिर से ही काटेंगे तो कितना बार में चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 30। इसके बाद फिर 2 से करेंगे तो कितना बार, 15। फिर से हम लोग इसको करेंगे कितना से, 3 से, 3 पचे 15। देखिए कैन गो हो गया, 1 2 3 4 5, कितना कैन गो हुआ, 5 गो, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 5 गो। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा। देखिए दूसरा प्रश्न में दिया गया है 0 और 5 का जो है एचसीएफ बताना है, 5 का और 0 का। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या के गुणनखंड जब दो संख्या के गुणनखंड जो है आपस में मिलते हैं, वो घनिष्ठ होते हैं, तो वही एचसीएफ होता है। तो हम लोग अगर 5 के देखें तो 5 का से कटेगा, 5 जो है 1 से कटेगा और स्वयं 5 से कटेगा। ठीक है ना, तो 5 गुना 1 लिख दिए। उसी तरह से 0 को देखिए तो 0 का से कटेगा, 0 जो है 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, क्योंकि सबके पढ़ा में क्या आता है, 0 आता है ना 0 बार में जी, इसलिए सबके पढ़ा में 0 अबे करता है। तो यहाँ पर हम लोग के 5 और 5 क्या है, दोनों में मिल जा रहे हैं, इसलिए हम लोग का जो एचसीएफ है कितना हो जाएगा, 5। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। तीसरा नंबर दिया गया है कि निम्न में से कौन अपरिमेय है। अपरिमेय पूछा गया, यानी कि परिमेय ढूंढना है। कौन ढूंढना है कि परिमेय संख्या कौन है, ये हम लोग को ढूंढना है। तो देखिए 64 का वर्गमूल अगर निकालेंगे तो हो जाएगा 8 और 81 का हो जाएगा 9। तो ये पी बटा क्यू के रूप में हो गया ना, तो यही वाला हम लोग का जो है सही आंसर हो जाएगा, ए वाला। चलिए अगला चौथा प्रश्न को देखिए। चौथा प्रश्न में दिया गया है कि निम्न में से कौन द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। तो देखिए द्विघात बहुपद का जो आलेख होता है ना, हमेशा या तो इस तरह से रहेगा, मतलब नीचे की मुंह खुला रहेगा पूरा पूरा, या तो देखिए इस तरह से रहेगा, नीचे से ऊपर की मुंह खुला रहेगा। ठीक है ना, ऊपर की ओर जो मुंह खुला रहेगा, लेकिन ऐसा जो है नहीं रहेगा। जैसे कि मान लीजिए ये हो गया, इधर साइड में है, फिर इधर साइड में है, मतलब यहाँ पर नीचे भी मुंह खुला है, यहाँ पर ऊपर भी। ये जो है द्विघात जो समीकरण का है बहुपद का जो आलेख नहीं रहता है। ठीक है ना, तो ऐसा हम लोग को ढूंढना है कि इसमें कौन है। तो देखिए यहाँ पर डी वाला जो है इस प्रकार के है, तो डी वाला हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जो है द्विघात बहुपद का आलेख ये नहीं है, डी वाला। चलिए अगला पांचवा प्रश्न को देख लीजिए। देखिए बच्चा वीडियो हो सकता है कि थोड़ा बहुत लंबा हो जाए, लेकिन हम पूरा कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। चाहते तो सिर्फ हम आंसर की भी मिला सकते थे कि पहला के ये होगा, दूसरा के बी, तीसरा सी, इस तरह से। ठीक है ना, लेकिन आपको पूरा समझाते हुए आंसर की मिलवा रहे हैं। यहाँ पर देखिए 2 माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स माइनस 1 है। ठीक है ना, तो इसको पहले हम लोग अगर यहाँ पर गुना करें तो हो जाएगा 2 माइनस एक्स, गुना एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर, माइनस यहाँ पर एक्स है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस में हो जाएगा ना, तो प्लस में जो है हो गया एक्स। ठीक है ना, अब इसको हम लोग अच्छा तरीका से हम लोग इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इसमें सजाते हैं एक्स स्क्वायर पहले करेंगे तो हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर जो है माइनस में हो गया एक्स स्क्वायर, और साथ में यहाँ पर देखिए क्या है, इसके बाद हो गया प्लस में एक्स, और प्लस में जो है 2 हो गया। ठीक है ना, अब इसको हम लोग जिस तरह से अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते थे उस तरह से हम लोग इसको निकाल देंगे। ठीक है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि से, और इस विधि से भी निकालना चाहे तो भी उचित है, और नहीं तो हम लोग डायरेक्ट भी निकालना चाहे तो उससे भी निकाल सकते हैं। जैसे कि गुणनफल के लिए क्या होता है, सी बटा ये होता है अल्फा गुना बीटा। ठीक है ना, तो इसमें हम लोग सी का मान पता कर लेते हैं। तो एक्स की गुणांक कितना है, 1 है माइनस में। ठीक है ना, और जो है सी का कितना है, तो सी का मान डायरेक्ट 2 है। ठीक है ना, सी का मान कितना है, 2। तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं, हो जाएगा सी का मान हो गया 2, और बटा में ए का मान कितना है, माइनस में 1। अब इसको हम लोग करके देखिए सरलीकरण करेंगे तो माइनस जो है ऊपर चल जाएगा और एक छुप जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -2। हम लोग ऑप्शन में कहाँ पर दिए गए -2, तो सी वाला में। ठीक है ना, सही हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखिए। 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 6 नंबर में दिया गया है रैखिक समीकरण युग्म इतना दिया गया है, बराबर इतना है और इतना बराबर इतना है, तो इसका हल बताना है हम लोग को। ठीक है ना, तो देखिए पहला नंबर समझ लीजिए कि जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 इस तरह से रहेगा। ठीक है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं आश्रित हल। क्या कहेंगे, आश्रित ही मतलब कि इस प्रकार के जो है इक्वेशन जो है आश्रित हो गया। ठीक है ना, आश्रित हल होगा इसका। और इसमें जो है हल कितना होता है कि हम लोग साधारण भाषा में कहें तो अपरिमित रूप से अनंत हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। ठीक है ना, इसलिए इसको आश्रित कहा जाता है। ये समपाती रेखाएं होती हैं, कैसी होती है, समपाती रेखाएं होती है। ठीक है ना, तो ये हो गया आश्रित, इसको हम वही भाषा में थोड़ा सा लिख देते हैं, आश्रित हो गया। क्या हो गया, आश्रित। और एक होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2
बराबर नहीं, यही वाला कर देते हैं कंडीशन, ठीक है ना। तो बराबर नहीं b1 बटा b2, अब आगे फिर वो तो बराबर है कि नहीं उससे मतलब नहीं, हम लोग यहीं पर डायरेक्ट कट गया। तो ये जो होता है ना, ये हो जाता है हम लोग का अविरोधी। क्या हो जाता है? अविरोधी। अब अविरोधी के हम लोग साधारण भाषा में कहें तो इसका एक हल होगा। कितना हल होगा? एक हल होगा, ठीक है ना। एक हल होगा, ठीक है ना। एक हल वाला के अविरोधी कहते हैं। तो ऐसा कंडीशन है कि ऐसा कंडीशन है, हम लोग इसको अभी जो है सजाएंगे, इसके बाद पता चलेगा। एक और कंडीशन होता है इसमें कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2। इसका कोई हल नहीं होता है, ठीक है ना, इसलिए इसको कहते हैं विरोधी। क्या कहते हैं? विरोधी कहते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग इसमें से कौन ला अप्लाई होता है वो देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर a1 का मान कितना है, इसमें एक है छुपल, और इसमें a2 का कितना है, a2 का है, b1 का कितना है 3 है, और c1 के -4 है। और उसी पर इसमें देखिए a2 का है 2, और इसमें देखिए b2 के है -5, और c2 के है -1। तो रख के देखते हैं हम लोग। तो एक हो जाएगा a1 का मान, और a2 हो गया 2 बराबर। अब इसके बाद हम लोग b1 का मान देखते हैं। तो b1 का कितना हो गया 3, और b2 का कितना हो गया -5। दोनों बराबर है, ये दोनों दोनों तरफ में नहीं बराबर है, तो यही कट गया। तो ये कट गया तो क्या कहलाएगा हम लोग के? अविरोधी कहलाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर अविरोधी हम क्या बताएं, शुरू में जो कट जाएगा, शुरू में वो हो जाएगा अविरोधी। तो ये वाला ऑप्शन छठा के जो है सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 7 नंबर। 7 नंबर में देखिए दिया गया है समीकरण युग्म 3x प्लस 4y बराबर 10 है, और 2x माइनस 2y बराबर 2 का हल इसमें से बताना है हम लोग के। तो क्या करेंगे कि x और y का दोनों मान हम लोग कोई भी क्वेश्चन में चाहे इसमें रख के देखेंगे सही होता है कि नहीं होता है, दोनों तरफ देख लिया जाएगा। यदि देखिए हम लोग x का मान 2 लेते हैं तो 3 दूना के यहाँ हो जाएगा 6, और के y का 1 लेते हैं तो 4। तो 6 और 4 कितना होता है 10। तो ये वाला हम लोग का लग रहा है कि सही है, लेकिन अभी हम फिर पूरा जाँच करते हैं इसमें भी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर रख दी तो 2 दूना की 4 हो गया, ठीक है ना। x का मान कितना हो गया 2 दूना के 4, और y का मान हम लोग यहाँ पर रखेंगे 1। तो 2 एकम 2, 4 में से 2 जाएगा, यहाँ पर 4 है, 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, इधर साइड 2 है और इधर साइड 2 हो गया, LHS बराबर RHS, यानी कि हम लोग का ए वाला ऑप्शन सही है। चलिए आगे 8वां प्रश्न को देखिए। 8वां प्रश्न नहीं है इसमें, ठीक है ना, प्रश्न हमारे पास नहीं अवेलेबल हो पाया। बाकी हम आपको 8वां के जो है बता दे रहे हैं आंसर कि बी होगा। 8वां की क्या होगा, बी। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखिए। 9 नंबर में दिया गया है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। मतलब देखिए जो हल होता है इस तरह के कंडीशन में, तो दो को हल होगा ना, तो उसका जो विविध का जो है ना, मतलब डी का जो मान है वो 0 से क्या रहेगा ज़्यादा, और डी का वैल्यू क्या होता है b² माइनस 4ac, यानी कि 4ac जो है b² माइनस 4ac, ये हमेशा क्या रहेगा 0 से ज़्यादा। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, ए में ही दिया गया है, सही हो जाएगा। चलिए 9 हो गया। 10 नंबर प्रश्न को देखिए। 10वां नंबर प्रश्न है 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, उसी तरह से 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, डॉट 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 कर दिए। अब इसका सार्वंतर ज्ञात करना है। तो सार्वंतर के लिए क्या करना है a2 माइनस a1। तो ये हो गया a1, और ये वाला हो गया a2। तो a2 के मान कितना है 25, माइनस a1 करेंगे तो यानी कि a कितना हो जाएगा 24। तो हम लोग का 24 कहाँ पर दिया गया है देख लीजिए, ऑप्शन सी वाला जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न में देखिए दिया गया है कि एपी में यदि डी बराबर जो है -4 है और एन बराबर 7 है, तो ए एन बराबर जो है 4 दिया गया है, साथ में ए का मान ज्ञात करना है। तो ए एन के सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस हो जाएगा ए एन माइनस 1, ठीक है ना। एन टू में डी, जिसका मान पता है हम लोग रख देते हैं। ए एन का मान कितना है 4 बराबर, ए का मान नहीं पता है ऐसे छोड़ देंगे। ए एन का मान कितना है 7 माइनस हो जाएगा 1, ठीक है। और डी का मान कितना है माइनस में 4 रख देते हैं। यहाँ पर है 4, इसको इसी छोड़ दिए, इधर साइड में ए है उसी छोड़ दिए प्लस में, 7 में से 1 जाएगा तो बचेगा कितना 6, और ये हो जाएगा गुना में -4, 6 चौका कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ हो गया ए कर है 4 है ना जी, 4 बराबर ए माइनस 6 चौका 24। ये 24 जो माइनस में इस साइड है तो इस साइड क्या हो जाएगा प्लस में। तो ए बराबर सिर्फ क्या हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा लिख देते हैं, ए बराबर हो जाएगा 4 प्लस 24, जिसको कि हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 और 4 28। कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर देखिए सी में है, 24 4 28। 11वां हो गया। 12वां प्रश्न को देखिए। 12वां प्रश्न में दिया गया है कि बिंदु ये जो है इसको मूल बिंदु से जो है कितना दूरी पर है ये बताना है, ठीक है ना, मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु का मान होता है 0,0, ठीक है ना, ये हो गया मूल बिंदु का मान। और इस तरह से मान लीजिए रेखा है, दूसरा बिंदु यहाँ पर है जो कि दिया गया है 36,15 है, ठीक है ना, 36,15। अभी दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर। x2 कितना है यहाँ पर 36 है, तो लिख लेते हैं 36 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है ना। इसके बाद 36 माइनस यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर जो है अगली बार प्लस यहाँ कर देंगे, और y2 माइनस y1, y2 का मान कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर कर देंगे। तो 15 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर नहीं होगा, सॉरी, डायरेक्ट पहले माइनस होगा, ठीक है ना, माइनस इसके बाद 0 स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब 36 में से 0 जाएगा 36 बचेगा स्क्वायर, प्लस यहाँ पर कितना है 15 में से 0 जाएगा तो 15 का स्क्वायर, अंडर रूट से हटा देना है।
36 को स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 36 गुना हम लोग 36 कर देते हैं यहाँ पर गुना में, ठीक है ना। 6 छः के 36 हो जाएगा, 6 3 18 3 21, फिर 3 6 18 हो जाएगा, और 3 3 के 9 और 1 10, इसको जोड़ देते हैं, कितना हो गया 6 8 1 9, 2 के 2 हो जाएगा और 1 हो गया, यानी कि 1200 कितना आ गया 96, यानी कि अंडर रूट में कितना प्राप्त हुआ 1296, ठीक है ना 1296। अब 1296 का जो है वर्गमूल कितना होगा हम लोग को पता करना है, ये 1296 का वर्गमूल कितना होगा, तो ये जो हो जाएगा हम लोग का 39 का नहीं होगा, 6 किससे हो सकता है, और हम मिस्टेक नहीं है देखिएगा थोड़ा सा, और 1296 रुकिए, हम लोग थोड़ा सा गलती किए हैं यहाँ पर, ठीक है ना। क्या गलती किए कि 15 वाला स्क्वायर जोड़ भी नहीं किए हैं हम लोग, तो यहाँ पर पहले लिख देते हैं 1296 प्लस 15 का स्क्वायर कितना हुआ 225, इसको भी हम लोग इसमें जोड़ लेना है, ठीक है ना। और जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा देखते हैं, 5 और 6 6 5 11 का 1 हो गया, और 2 और 9 हो जाएगा 11, 1 हासिल, 12 के 2 2 और 2 हो जाएगा 4 और 1 5, और यहाँ आया 1 1521, 1521 का वर्गमूल हो जाएगा 39, कितना हो जाएगा 39, हम लोग का ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न को देखिए, 13वां प्रश्न में दिया गया है कि बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने और रेखाखंड के मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु के लिए क्या करते हैं हम लोग, x1 प्लस x2 बटा में 2 करते हैं, और y1 प्लस y2 बटा 2, तो x1 का मान कितना है 3, और x2 के -3 बटा 2, 3 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 बटा 2, तो यानी कि टोटल मिला कितना हो गया 0, ये x का मान हो गया, और y का हम लोग इस साइड निकालते हैं, तो y के लिए क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 यानी कि 4 प्लस 8 बटा 2, कितना हो जाएगा 12 बटा 2, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 6, यानी कि 0,6 देखिए यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 13वां प्रश्न हो गया। 14वां प्रश्न देखिए दिया गया है, 14वां प्रश्न थोड़ा नीचे साइड हो गया है, ठीक है ना। जिस तरह से पीडीएफ हमको अरेंज हुआ है 14वां प्रश्न नीचे साइड में है, ठीक है ना, उसको भी कवर कराया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। मिटक जाओ जी, क्या हुआ तुमको, चलिए मिटक गया। चलिए 14वां के नीचे अवेलेबल कराया जाएगा। 15वां देखिए, आकृति में डी जो समांतर है बीसी के, मतलब कि ये जो लाइन है ये वाला और ये वाला जो लाइन है बीसी, ठीक है ना, ये आपस में क्या है समांतर, जब समांतर होते हैं तो ये जो रेखाएं होती है ना, इसको और ई वाला इसको डीबी को, और इधर साइड से ए को और इसी को एक ही अनुपात में बांटती है, यानी कि इतना बटा ए डी बटा क्या हो जाएगा डीबी, और ए बटा क्या हो जाएगा इसी, तो हम लोग वही अनुपात को लिख लेते हैं। ए डी का मान हो गया एक्स, और डी बी का कितना हो गया एक्स प्लस 5 हो गया, बराबर। अब इधर साइड में ए का मान कितना है 6, लेकिन देखिए इसी का मान नहीं दिया गया, तो इसी कितना हो जाएगा, ये टोटल जो है यहाँ से यहाँ तक कितना है 13, तो 13 में से ये वाला घटा देंगे तो बच जाएगा नहीं वाला, कितना बचेगा 7, तो इसका मान हो गया 7। अगर कि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 7x, और इधर साइड से गुना करेंगे 6 में तो 6 x हो जाएगा, और इधर साइड में 5 है ना यहाँ पर, तो 6 5 30 हो जाएगा, ठीक है ना। अभी 6 इधर साइड आ गया तो क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा, तो 7 में से 6 जाएगा तो क्या क्या एक्स बचेगा 1, और इधर साइड 30, एक्स का मान कितना आ गया 30, ऑप्शन नंबर डी में जो सही हो जाएगा। चलिए 15वां प्रश्न हो गया। 17वां प्रश्न को देखिए, 17वां का है 16वां प्रश्न में देखिए दिया गया है कि ए बी सी एक त्रिभुज है और पी क्यू आर दोनों क्या है समरूप है। थोड़ा सा आकृति बना देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा यहाँ पर, ठीक है ना बच्चा। एक हो गया, ये त्रिभुज हो गया इस तरह से, इसका नाम है ए बी और सी, और एक और त्रिभुज बना देते हैं जिसका नाम है पी क्यू आर, ठीक है ना। अब इसमें जो है क्या क्या दिया गया, तो कोण बी का मान दिया गया 47 डिग्री, यहाँ पर है 47, इसके बाद आर का मान कितना है 83, यहाँ पर दिया गया है 83। अब बताइए ये दोनों समरूप है, तो यहाँ पर जब आर का मान जो है 83 है, तो यहाँ पर सी का भी मान कितना हो जाएगा 83 हो जाएगा, ठीक है ना। 47 हो गया, ओके 83 हो गया, यहाँ पर हम लोग को पता नहीं है ए का मान पता करना है। तीनों कोण का मान कितना होता है 180, यानी कि कोण ए प्लस कोण बी के जगह पर डायरेक्ट लेते हैं उसका मान 47, और कोण सी के जगह पे कितना है 83, इसको रख देते हैं। अब तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180, कैलकुलेशन कीजिए तो हो जाएगा कोण ए प्लस 83 और 47 जोड़ते हैं हम लोग, 7 3 10 हो जाएगा, 8 4 12 1 13 130 बराबर हो गया 180। अब कोण ए बराबर क्या हो जाएगा 130, जब एन से एन आ जाएगा तो 180 माइनस 130 बचेगा 50, कहाँ पर है ऑप्शन में 50, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है 50, सही हो गया ए 16 है। 17वां प्रश्न को देखिए, 17वां प्रश्न में दिया गया है कि बिंदु क्यू किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर हम लोग वृत्त बनाते हैं थोड़ा सा समझने के लिए। अब बाह्य बिंदु हम लोग को ले लिए जिसका नाम है क्यू, यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचा गया, ठीक है ना, जिसका लंबाई कितना है 24 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। चलिए 24 सेंटीमीटर हो गया, और इसके बाद कहा गया है कि केंद्र से क्यू की दूरी जो है ना यह 25 सेंटीमीटर, तो केंद्र इसका यहाँ पर है। अब केंद्र से जो है क्यू की दूरी कितना है, तो ये है 25 सेंटीमीटर, कितना 25 सेंटीमीटर।
अब हम लोग कहा गया है कि वृत्त की त्रिज्या, तो यहाँ से करके हम लोग इसको मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा। इसको हम लोग यहाँ पर समकोण होता है ना, इसका नाम देते हैं हम लोग पी, और ये हो गया ओ, ठीक है ना, पी क्यू हो गया, उन्हें आई है ओ है, ठीक है ना। अब हम लोग को जो है पी ओ के मान ज्ञात करना है, तो पी ओ क्या हो जाएगा, इधर से देखा जाता है ये वाला क्या है, एक प्रकार के समकोण त्रिभुज है पी ओ क्यू, और समकोण त्रिभुज में देखिए बड़का भुजा ये वाला है 25, ये कर्ण हो गया, और ये वाला क्या हो जा रहा है, नीचे है तो आधार हो गया, तो कर्ण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग का जो भी बचेगा वो हो जाएगा लंब का स्क्वायर का मान, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा लंब बराबर हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर हटाने के लिए इधर अंडर रूट से डाल दिए, और 25 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 24 का स्क्वायर, ठीक है। 25 का स्क्वायर में से घटाएंगे 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, 24 का कितना हो जाएगा 576, इसको कैलकुलेशन करके घटाते हैं कितना हो जाएगा 15 में से 6 9, यहाँ पर 2 था, एक हासिल दे दिया था तो एक बचा, यानी कि 11 हो गया, 11 में से 7 जाएगा तो 4, अब 5 में से 5 जाएगा तो 0, यानी कि 49 हो गया। 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 7, 7 कहाँ पर है, तो देखिए ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 17वां के। 18वां के देखिए, वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो देखिए उसको प्रतिच्छेदी कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी, या तो इसका दूसरा नाम है छेदक, क्या नाम है, छेदक, छेदक कौन ऑप्शन में है, देखिए यहाँ पर प्रतिच्छेदी भी देता तो वो भी हो जाता, ठीक है ना, यहाँ पर सी में छेदक है। चलिए 18वां हो गया हम लोग के। अब देखिए 14वां जो छूटल था यहाँ पर है, ठीक है ना, इसको भी देख लीजिए। तो निम्न में कौन दो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो देखिए जो भी समबाहु त्रिभुज होते हैं ना वो सब क्या होते हैं, आपस में समरूप होते हैं, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 18वां हुआ था, अगर 14वां छूटल हुआ था, अब 19वां है ना। 19वां प्रश्न है, आकृति में ए बी बड़े वृत्त का जीवा जो कि आधे जो कि छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, तो जीवा की ए बी की लंबाई ज्ञात करना है, मतलब यहाँ से लेकर के ए और यहाँ तक बी तक लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, देखें तो ई वाला जो है ना त्रिज्या, ये छोटका वृत्त के क्या है, और यहाँ से जो है एपी स्पर्श है, तो स्पर्श रेखा क्या होता है, लंब बनाती है, यानी कि 90 डिग्री है। तो इस तरह से देखें तो ये क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया, एपीओ क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया है। और समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज मान लो पाइथागोरस प्रमेय लगा करके हम लोग एपी का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो एपी बराबर क्या हो जाएगा, एपी बराबर हो जाएगा अंडर रूट, इधर साइड से देखिए तो ये वाला कर्ण है ना, तो बड़का के स्क्वायर माइनस क्या होता है, छोटका भुजा के स्क्वायर, तो बड़का के स्क्वायर कितना 5 का स्क्वायर माइनस छोटका कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, इसको कैलकुलेशन करते हैं तो हो जाएगा 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा 16, अंडर रूट में कितना 16, बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 4, यानी कि जो एपी है, एपी का मान कितना है 4, तो बीपी का भी कितना होगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये जो है ओपी जो है लंब है किस पर, ए बी पर, ठीक है ना, लंब है तो ये क्या किया समद्विभाजक का काम किया, मतलब कि जितना ए पी होगा उतना बी पी, तो 4 और 4 टोटल मिला कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, तो 8 कहाँ पर है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 19वां प्रश्न को देखिए, 19वां हो गया, 20वां को, ठीक है ना। 20वां में देखिए दिया गया है सेक ए बराबर 5/3 है, तो सेक ए बराबर 5/3 है, तो सेक के फार्मूला क्या होता है, ये जो 5 है क्या है, ये हो जाएगा कर्ण, क्या हो जाएगा कर्ण, और ये जो 3 है क्या है आधार, तो आधार का मान पता है, कर्ण का मान पता है, तो लंब का क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस अंडर रूट में करके कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर, ठीक है ना, आधार का स्क्वायर हो जाएगा। एका चीज के मान के लिए है, लंब के मान के लिए, तो हम लोग कर्ण का मान रख देते हैं, कर्ण का कितना है 5 का स्क्वायर माइनस आधार का कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, अंडर रूट कर देते हैं हो जाएगा 25 माइनस हो जाएगा 9, अब घटाई तो हो जाएगा 16, और बाहर निकालेंगे तो 4, कितना हो जाएगा 4, यानी कि लंब का मान कितना आ गया 4, और साइन ए बराबर क्या हो जाएगा फार्मूला, साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान कितना है 4, और कर्ण हम लोग को पता है कितना, देखो यहाँ पर 5 है ना, तो हो जाएगा 5, यानी कि 4/5 कहाँ पर है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 21वां प्रश्न को देखिए, 21वां प्रश्न में दिया गया है निम्न में जो है 0 बराबर कौन है, देखिए tan 0 का मान 0 होता है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 नंबर देखिए, 22 नंबर में देखिए दिया गया है कि 5 tan स्क्वायर ए माइनस 5 सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, पहला नंबर ये दोनों में से 5 कॉमन निकाल देते हैं, तो अंदर में बचेगा tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए, ठीक है ना, स्क्वायर ए हो गया, इसको कोष्ट बंद करते हैं, तो देखिए tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए का मान होता है माइनस में 1, तो 5 गुना -1 करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा -5, ऑप्शन बी वाला जो है सही हो जाएगा -5। चलिए 23वां प्रश्न को देखिए, 23वां प्रश्न में है साइन थीटा और कोस इंटू कोट थीटा का व्युत्क्रम करना है, मतलब उल्टा पूछना है, जो भी चीज़ आएगा उसका उल्टा क्या होता है वो बताना है। कोट का मान कितना होता है, तो कोट थीटा का मान हो जाता है कोस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है ना, कोस थीटा बटा साइन थीटा, तो साइन से साइन कट गया तो क्या प्राप्त हो हम लोग के कोस थीटा, क्या हो गया कोस थीटा। अब कोस किसका उल्टा होता है, तो 1 सेक, यहाँ पर करेंगे तो सेक थीटा का उल्टा होता है ना, तो हम लोग का जो सही आंसर क्या हो जाएगा सेक थीटा, सेक कहाँ पर है सी वाला ऑप्शन में हो जाएगा, सी वाला, ठीक है ना, यहाँ पर गलत टिक किया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न 24वां नंबर हम आते हैं,
24वां नंबर प्रश्न में देखिए दिया गया है कि एक मीनार से 100 मीटर दूर बिंदु जो है कोई स्थित है। तो इसको हम लोग एक मीनार इस तरह से बना लेते हैं। अब इससे जो है दूरी 100 मीटर पर एक बिंदु ले लेते हैं। इसका लंबाई कितना है, 100 मीटर है, ठीक है ना। अब यहाँ से जो है यूनियन कोण जो है बनता है कहाँ पर, मीनार के शिखर पर, जो होता है 60 डिग्री के। कितना के, 60 डिग्री। इसका नाम भी हम लोग दे सकते हैं ए, बी और सी। यहाँ पर लंब हमेशा बनता है, ठीक है ना, लंब। अब इसको हम लोग मान लेते हैं कि मीनार की ऊंचाई कितना है, एक्स। एक्स मान लिए। अब एक्स जो है इसका मीनार की ऊंचाई को माने हैं। अब हम लोग को ऐसा काम करना है, इस थीटा का, ये थीटा का और ये जो दिया है इसके बीच संबंध हम लोग को लाना है। तो क्या करेंगे, जो नहीं पता है और पता है पहले उसका संबंध लिखते हैं। तो पहले थीटा के सामने देखिए एक्स है, क्या हो जाएगा, लंब। तो लंब हो गया एक्स, और ये क्या है, आधार हो गया 100। तो लंब बटा आधार क्या होता है बताइए, ये होता है tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा। थीटा की जगह पर कितना लिख देंगे, 60। tan 60 बराबर कितना हो गया, x बटा 100। तो x बटा 100 लिख दीजिए, और tan 60 के मान कितना होता है, √3। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 100 जो है ना गुना होगा तो हो जाएगा 100√3। कहाँ पर दिया गया है वो हम लोग लिख लेंगे, मिला लेंगे। तो ये जो है ए वाला ऑप्शन में सही हो जाएगा। चलिए 25वां प्रश्न अभी देखना है हम लोग के ना। देखिए 25वां प्रश्न में दिया गया है कोण थीटा आर एवं त्रिज्या आर, त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई ज्ञात करना है। त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई जो होता है पाई आर थीटा बटा 180, ठीक है ना। तो इसमें से देखिए कहाँ पर ये वाला है, इसको हम लोग काटते भी हैं तो ये हो जाएगा पाई आर बटा 180। तो ये भी हम लोग का गलत है, और ये वाला तो गलत है, ये है। इसको देखते हैं कि इसको काटेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 2 से 180 बार में, यानी कि ये जो है पाई आर थीटा बटा कितना हो जाएगा, 180। यही वाला ऑप्शन हम लोग का सही है, सी वाला, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 2 से गुना कर करके दे दिया है हम लोग के सस्पेंशन के लिए, ठीक है ना, माइंड चेक करने के लिए। चलिए 25वां हो गया। 26वां प्रश्न को देखिए। 26वां प्रश्न में देखिए दिया गया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल इतना है और कोण जो है इतना दिया है थीटा का मान। तो वृत्त की त्रिज्या खंड का त्रिज्या ज्ञात करना है। तो पहला नंबर आपको फार्मूला याद रखना होगा, ठीक है ना। तो जो है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360। इसका मान दिया गया है कितना, क्षेत्रफल 132/7 दिया गया है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, 7 से कट जाएगा, देखते हैं हम लोग थोड़ा, 7 का 7, 7 से कम 7 हो जाएगा, 7 दूनी 14 नहीं जा पा रहा है ना, 6 बच जाएगा, नहीं जाएगा 7 से। चलिए अब इस पर मान को रख देते हैं, तो हो जाएगा 22/7 हो गया पाई का मान, और आर का मान हम लोग को पता ही नहीं है, तो आर स्क्वायर इसी छोड़ दिए, और बाटा के नीचे 360 है, इसको भी लिख लेते हैं, और साथ में थीटा का मान भी दिया गया 60 डिग्री है, बराबर 132 बटा कितना है 7, ठीक है ना। अब देखिए इस यहाँ पर जो है हम लोग के कितना है, नीचे 360 है ना, यहाँ पर देखिए छूट गया 360, 0 से 0 खत्म, 6 से कितना हो जाएगा 36, 6 बार में कट गया, ठीक है। अब इधर साइड से देखिएगा तो ये जो है 22 के पढ़ना हम कितना पढ़ेंगे, जो है ये आ जाएगा, ठीक है ना। इसको तो पहले हम लोग 2 से इसको काटते हैं, यहाँ से लंबा पढ़ना हो जाएगा, इसलिए हम लोग छोटा कर लेते हैं पहले। 3 बार में कट गया, और ये वाला कितना बार में हो जाएगा, 11 बार में। 11 से के पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे, जो 132 आएगा, देख लेते हैं हम लोग। तो 11 एकम 11 हो गया, और इधर साइड से 11 एकम 11 बचल है कितना यहाँ पर 2, तो 11 दूना 22, 12 बार में, ठीक है ना। और ये 7 से ये वाला 7 खत्म हो गया, यहाँ पर 3 है, और इधर साइड तिरछा इसको साफ उतार देते हैं, तिरछा तिरछी गुना करना है, ठीक है ना। तो आर स्क्वायर बटा 3 बचल है, और यहाँ पर इस साइड में 12, इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर बढ़ती 36। आर बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट में 36, बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 6, कितना हो गया 6। आर का मान हम लोग के पास चल गया कितना है 6, इसमें देख लेते हैं ऑप्शन में कहाँ पर है, बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 27वां प्रश्न को देखिए। 27वां प्रश्न बहुत मस्त दिया गया है, 2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया गया है, और व्यास है 1.4, और ये है ठोस बेलन, ठीक है ना। इस तरह से एक बेलन है ना, इस तरह से बेलन है यहाँ पर, ठीक है ना, एक बेलन है, और इस बेलन का जो है ऊंचाई दे दिया गया है। ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई है 2.4 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देते हैं, एच बराबर 2.4 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, 2.4, और साथ में इसका व्यास दे दिया गया है कितना, डी का मान जो है 1.4 सेंटीमीटर के बहरी निकालेंगे, यानी कि बहरी करें आर निकालेंगे तो आधा हो जाएगा इसका, यानी कि 0.7 सेंटीमीटर हो गया इसका त्रिज्या। अब यही बीमा के जो है हम लोग के लेना है एक शंकु, इसी में से निकाला गया है शंकु, ठीक है ना। इस तरह का जो है शंकु निकाल लिया गया है, और इस शंकु का जो है ऊंचाई भी वही है, ऊंचाई कितना है वही है, ऊंचाई कितना है तो देखिए यहाँ पर दिया गया है 2.4, और इसके साथ में जो है त्रिज्या कितना हो जाएगा वही है, तो 0.7। लेकिन हम लोग की इस शंकु के जो है वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग को चाहिए होता है इसका तिर्यक ऊंचाई एल। एल का मान हम लोग को नहीं ना पता है, तो एल का मान पता करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे। यहाँ पर क्या हो गया, इस जो है समकोण हो गया यहाँ पर, तो यानी समकोण के सामने वाला बड़ा भुजा हो गया, यानी कि 2.4 क्या है कर्ण के मान, तो 2.4 का स्क्वायर माइनस क्या करना होगा आधार का, यानी कि 0.7 का स्क्वायर,
इसको अंडर रूट में कर देंगे, इधर हम लोग के निकल जाएगा जो एल का मान है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, इस 2.4 के ऊपर कितना हो जाएगा 5.76, 576 ऐसे होता है, तो दशमलव लगाएंगे 2 अंक बाद, -7 के कितना हो जाएगा 0.49। अब इसको जो हम लोग इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 में से 16 में से 9 जाएगा तो 6 है ना, हाँ ठीक, 16 में से रुकिएगा, प्लस नहीं ना करना है जी, प्लस ही करना है, ठीक है ना, माइनस कर दिए हैं, प्लस करना है, 9 6 कितना हो जाएगा 15, क्योंकि ये कर्ण है ना, तो कर्ण निकाल रहे हैं हम लोग एल, ठीक है ना, कर्ण है तो कर्ण में हम लोग प्लस करते हैं, प्लस करें तो 6 और 9 15 हो जाएगा, और 7 4 कितना हो जाएगा 11, 1 12 के 2 और 5 0 1 हासिल हो जाएगा 6.25। जब इसको हम लोग अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा, और इसको दशमलव हटा के बटा में 100 करते हैं तो हो जाएगा नीचे साइड 10 और जाएगा 25, यानी कि 2 दशमलव कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। एल का मान कितना आ गया 2.5 सेंटीमीटर। अब इसका फार्मूला क्या होता है क्षेत्रफल के लिए, पाई आर एल स्क्वायर नहीं एल, ठीक है ना। पाई के मान हो गया 22/7, आर के मान हो गया 0.7, एल का मान कितना आया है 2.5। अब इस 7 से इस 7 कट गया 0.1 बार में, 0.1 गुना 2.5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 गुना, और ये हो जाएगा 0.1 गुना 0.1 गुना 2.5 करेंगे तो हो जाएगा 0.25। इससे गुना करते हैं तो हो जाएगा 22 × 110 के 0, अब 22 गुना 44 और 10 हो जाएगा 54 और 1 55, 2 अंक बाद दशमलव कितना आया 15, कितना आया 15, रुकिएगा घबराई लगा, हाँ घबराई है 55 है ना, ठीक है ना 55, यानी कि इसको साफ क्रॉस करते हैं, देखिए 22 25 हो गया 110 के 0 हासिल हो गया 11, और यहाँ पर है 22, 22 दूना 44, 44 और 10 54 और 1 हो जाएगा 55, कितना हो जाएगा 55, ठीक है ना। अब कई अंक बाद दशमलव है तो 2 अंक 1 2, तो यहाँ हो जाएगा 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 के 28वां प्रश्न को देखिए। 28वां प्रश्न में दिया गया है कि एक ठोस घनाभ की आकार की बीमारी जो है 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात करना है। तो जो है घनाभ का आयतन क्या होता है एल गुना बी गुना एच, यानी कि तीनों के गुना कर देना हम लोग के, तो 15 हमें कितना हो जाएगा 150, 150 गुना 3.5 करना है हम लोग के, तो 15 5 हो जाएगा 75 हासिल हो गया 7, और 15 तिया हो जाएगा 45 और 7 कितना हो जाएगा 52, ठीक है ना। अब एक अंक में दशमलव है तो 52 दशमलव कितना हो जाएगा, रुकिएगा दशमलव पहला बिठाएंगे हम लोग, अभी तो एक जीरो बिठाना बाकी है, ठीक है ना, ये जीरो बिठा देंगे साथ में, तो हो गया हम लोग के यहाँ पर कितना 5250, लेकिन एक अंक में दशमलव होते हैं, यहाँ पर हम लोग दशमलव दे देंगे, तो यानी कि हुआ 525, कितना हो गया 525 सेंटीमीटर क्यूब, कहाँ पर है सी वाला ऑप्शन में, ठीक है। 28 प्रश्न के बाद 29वां नंबर में देखिए दिया गया है प्रथम 10 अभाज्य संख्या के जो माध्यिका ज्ञात करना है, तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या लिख लेना है। अभाज्य संख्या 1 से 2 से शुरू होता है, तो 2 हो गया, इसके बाद 3 हो गया, 5 हो गया, इसके बाद 7 हो गया, इसके बाद 9 नहीं होगा 11 होगा, 11 के बाद 13 होगा, 13 के बाद हो जाएगा 17, 17 के बाद हो जाएगा 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29, देखिए तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से लिख लिए। इसके बाद हम लोग इसको जो है आरोही क्रम में सजाना होता है, देखिए आरोही क्रम में ऑलरेडी सजाया हुआ है। इसके बाद हम लोग को देखना है इसका बीच वाला भाग को पकड़ना है माध्यिका निकालने के लिए, ठीक है ना। n/2 का मान, तो n/2 n 10 गो है तो 10 गो के आधा करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो 5वां स्थान हम लोग पकड़ना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा, 5वां ही हो गया, और साथ में छठा स्थान भी लेना है, तो 5वां छठा ही हो गया। तो ये दोनों के लेके हम लोग जोड़ना है, तो 11 + 13 और इसको 2 से भाग देना है, तो 11 और 13 हो जाएगा कितना 3 1 4 1 1 2/2, काटिए कितना हो गया 12, कहाँ पर है 12 बी वाला ऑप्शन चलेगा सही। चलिए 29वां हो गया। 30वां प्रश्न को देखिए। 30वां प्रश्न में दिया गया है निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो जैसा कि आप लोग क्लास में बताया गया है कि प्रायिकता जो ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक है ना, तो ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग बताइए जल्दी से कि आप लोग के 30 में से कितना अंक प्राप्त हुआ, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।